डीजल पेट्रोल के जो दाम है इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए तो कितने मोदी के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का यह बयान आज के हालात में जनता के साथ एक मजाक सा दिखाई देता है। जो मनोज तिवारी 2014 में छाती ठोक कर दावा करते थे कि मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, वहीं मनोज तिवारी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से पैसे का जुगाड़ किया जा रहा है ताकि कोरोना वैक्सीन लगाकर मोदी जी जनता की जान बचा सकें। अब सरकार भी करती है तो कहीं न कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया। कोरोना वैक्सीन का गणित समझाते हुए मनोज तिवारी ने ऐसा आंकड़ा पेश किया जो दिखाता है कि मनोज तिवारी जैसे सांसदों को गणित का कितना ज्ञान है। सरकार को पड़ रहा है तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो 3000 रुपया सरकार ने दिया। जनता ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बताया कि मनोज तिवारी जी 550 गुना 5 3000 नहीं बल्कि 2750 होता है। मनोज तिवारी कहते हैं कि क्या हुआ जो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, मोबाइल चलाना तो सस्ता हो गया। हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। मनोज तिवारी के गणित का ज्ञान और महंगाई को मोदी जी का जुगाड़ तंत्र बताने पर पब्लिक ने कहा कि इसके उलट वैक्सीन कंपनी के मालिक ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि एक वैक्सीन की कीमत पानी की बोतल से अधिक नहीं होगी, तो 500 की कैसे हो गई। यह मूर्खतापूर्ण बयान है जो पब्लिक को गुमराह कर रहा है। यानी अब देश का हाल जुगाड़ करने में लग गया है। ऐसा है तो मेरे से वह देश की जनता से खुले मंच से रात 8 बजे आह्वान करें। देश के मुखिया ने 7 सालों में देशभक्ति इतनी सिखा दी है कि तहे दिल से घर के बर्तन भांडे भी बेचकर योगदान करूंगा। डीजल पेट्रोल पर सरकार इसलिए ज्यादा रुपया ले रही है कि आपको वैक्सीन मुफ्त दी गई है, लेकिन मनोज तिवारी भैया मेरे परिवार ने तो सारी डोज प्राइवेट अस्पताल में खरीद कर लगवाई है, तो मैं अपना पेट्रोल का रिफंड कहां से ले सकता हूं? बता दें तो बड़ी कृपा होगी। 550 गुना 5 इक्वल टू 3000। यह तर्क तो मनोज तिवारी जी ही दे सकते हैं। मनोज तिवारी जैसे सांसद भूल जाते हैं कि महंगे पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी पिछले 1 साल में ही वसूल की है, जबकि पूरे देश की वैक्सीन का खर्च मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए बताया था। फिर भी मनोज तिवारी जैसे सांसद एक लाइन में तो कहते हैं कि पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है और दूसरी लाइन में कहते हैं कि जनता को वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।